हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप अबू आवास योजना का फॉर्म जो है उसे सही तरीके से भर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अबू आवास योजना का फॉर्म जो है उसे सही तरीके से कैसे भरते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार का जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा देख सकते हैं कि हमारा अबू आवास योजना का ये फॉर्म है जो कि 2 पेज का होता है। दोनों पेज को भर करके अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला पेज में आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे तिथि का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे तिथि डाल दीजिएगा। उसके बाद इसके बगल में जो है सो आवेदन संख्या भरने के लिए मिलेगा, इसको नहीं भरना है। तो यहाँ पे नीचे में आ जाना है और नीचे में यहाँ आपको अबू आवास योजना का नीचे में यहाँ आपको सबसे पहले जिला का नाम लिखना है। उसके बाद इसके बगल में प्रखंड का नाम, उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम और यहाँ पे गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप दिखाई देगा लाभुक का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले लाभुक का नाम लिखना है जिसके नाम से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे में पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे पिता या पति का नाम लिख देना है जिसके नाम से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंग लिखना है, यानी कि आप पुरुष है तो पुरुष पे पुरुष लिखिएगा, अगर महिला है तो महिला लिखिएगा। उसके बाद इसके बगल में वर्ग या श्रेणी, यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल, जिस कैटेगरी से भी आते हैं यहाँ पे उस पर सही का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जन्म तिथि का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जन्म तिथि के ऑप्शन पे आपको जन्म तिथि डाल देना है जिसके नाम से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उम्र का उसके बगल में मिलेगा उम्र, जो भी फॉर्म भर रहा है उसका उम्र कितना हो रहा है, तो यहाँ पे उम्र लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, जो भी फॉर्म भरा रहा है उसका यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद इसके बाद में इधर बगल में इसका आधार कार्ड नंबर लिखना है जो कि 12 डिजिट का होता है, यानी कि 12 डिजिट का होता है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे खाता संख्या भर दीजिएगा। और इसके यहाँ पे उसके बगल में ही यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है, जिस बैंक का भी आपका खाता है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके बाद यहाँ पे नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद आपका जो भी बैंक का खाता है यहाँ पे बैंक का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद इसके बगल में यहाँ पे लाभुक का मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आप जिसके नाम से भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ लाभुक का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ मिलेगा पारिवारिक विवरणी, तो यहाँ पारिवारिक विवरणी में भर देना है। यहाँ पे सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम, उसके बाद पिता या पति का नाम, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि या उम्र, उसके बाद आवेदक के साथ संबंध। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में घर के मुखिया का नाम लिखना है, जो भी घर के मुखिया उनका नाम लिखना है। उसका पिता का नाम यहाँ पे लिखना है दूसरे नंबर पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर उसके माता का नाम, उसके बाद उसका जन्म तिथि या फिर उम्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के साथ संबंध, यानी कि क्या रिलेशन है वो लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, घर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका सभी नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में मिलेगा आपका आय का स्रोत, तो आपका आय का स्रोत यानी कि कमाई का जरिया जो भी है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बगल में वार्षिक आय, यानी कि आपका 1 साल में कितना कमाई हो जाता है उसको यहाँ पे लिख देना है। 30,000 तो 30,000, 40,000 40,000 या 50,000, यानी कि आपका जितना भी कमाई होता है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे में यहाँ पे आता है वर्तमान आवास की स्थिति, आपका वर्तमान आवास की स्थिति क्या है। यानी सबसे पहला में आवास विहीन, अगर आपके पास आवास नहीं है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक यहाँ पे हाँ पे टिक लगाइएगा। अगर आपके पास आवास है तो यहाँ पे नहीं पे। उसके बाद कच्चा आवास, अगर आपके पास कच्चा आवास है तो यहाँ पे सही का निशान लगाइएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे लगाइएगा। अगर कच्चा आवास है तो यहाँ कितने कमरे हैं, अगर 4 कमरा है तो यहाँ पे 4 लिखेगा, और अगर 2 कमरा है तो 2 लिखेगा। उसके बाद अगर आपके पास पक्का आवास है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कीजिएगा, और अगर पक्का आवास नहीं है तो यहाँ पे नहीं में टिक लगाइएगा। अगर आपके पास पक्का आवास है तो कितना कमरा है उसमें यहाँ पे लिखेगा, यानी कि 4 कमरा है तो 4 कमरा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद उसके बाद दूसरा पेज में आने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा आपको प्लॉट संख्या, यानी कि आपका जो भी आपका जो आवास मिलेगा वो किस भूमि में बनाएंगे उसका भूमि का प्लॉट संख्या क्या है वहाँ पे आपको लिखना है सबसे ऊपर वाले में। उसके बाद में जो सेकेंड नंबर में है भूमि की प्रकृति, यानी कि आपका जो भूमि है जिस पे आप मकान बनाएंगे वो गैर मजरूआ है, रहती है, वन भूमि है या अधिकृत भूमि है, जो भी है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में पूछ रहा है क्या भूमि विवादित है, अगर विवादित है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं पे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको नीचे यहाँ तक इधर हाँ या ना में जवाब देना है, तो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब दे लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाँ या ना में जवाब देना, तो हाँ या ना में जवाब दे लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे पे आपको भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं स्व घोषणा
के यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे इधर बगल में आपको मिलेगा दाहिने साइड में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। तो जो भी आवेदक है जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है, अगर वो हस्ताक्षर करता है तो यहाँ पे हस्ताक्षर ले लीजिएगा। अगर अंगूठे का निशान लगाता हो तो यहाँ पे अंगूठे का निशान दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा तिथि। तो यहाँ पे तिथि डाल देना है जिस डेट को भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बगल में मिलेगा आवेदन संख्या यहाँ पे, तो आवेदन संख्या को नहीं भरना है आपको। यहाँ ये जो है सो फॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन होगा वहाँ पे भराएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में जिला का नाम उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में जिला का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम, उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम, उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम, और यहाँ पे नीचे में लाभुक का नाम, उसके बाद उसके पिता या पति का नाम, और आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, यानी कि SC ST माइनॉरिटी जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उस पर सही का निशान लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सो सही तरीके से अपना जो अबू आवास योजना का फॉर्म था सो भर सकते थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।